हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव के सामने एक भाव जरूर होता है 180 डिग्री के जस्ट सामने। तो जब भी हम किसी भाव को जागृत करने की बात करें तो उसके अपोजिट वाले भाव के बारे में भी जरूर सोचें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कहता है कि आपके धन के भाव को जागृत करना पड़ेगा, तो धन के भाव के सामने वाला जो भाव होता है वो अष्टम होता है, वो लॉस का भाव भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। और जहां भी बैलेंस हिल जाता है वहां समस्याएं आती हैं। अगर आप धन के भाव को जागृत करना चाहते हो तो आपको अष्टम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप भाग्य को जागृत करना चाहते हो यानी नवम भाव को, तो उसके सामने आपके मेहनत वाले भाव को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य कैसे जागेगा। कई बार कहते हो बिना मेहनत करे भाग्य जाग जाता है। वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते होंगे, लेकिन उस भाग्य को अच्छा करने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप अच्छी नौकरी करोगे, अच्छे कंपटीशन लड़ोगे, तो उसके जस्ट सामने वाला आपका 12वां भाव है, तो आप विदेश जा सकते हो, विदेश में आपकी नौकरी मिल सकती है। आपके 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भाव भी होता है, वो भाव को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप हॉबीज की बात, पंचम भाव की बात करते हो, तो आपको 11वें भाव को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हॉबीज से लाभ देने वाला भाव है। तो कुंडली को अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो एक भाव पर फोकस मत करो, कम से कम 2 भाव पर फोकस करके एक भाव को जागृत करो, दूसरे भाव को बैलेंस जरूर करो। यही कुंडली का कस्टमाइज